नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे +1 क्लास का मैथमेटिक्स। हम शुरू कर रहे हैं, सेट्स का चैप्टर है। तो पिछली वीडियो में जो है हमने इसकी जितनी भी इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की कि सेट्स हमें क्यों चाहिए, इसकी जो सेट थ्योरी है वो किसने दी, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.1 हम करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा मैं फिर से बता देता हूँ कि सेट होता क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब एक समूह है। किसका समूह? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का समूह है और वो ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं, ये हम किसी से भी इनके बारे में पूछें तो उस कलेक्शन के बारे में सभी का आंसर जो है वो सेम हो। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मैं किसी से पूछ लेता हूं भाई, किसी से भी कि वोवेल्स कौन से हैं, तो उनका एक सेट बनेगा। उसमें किसी से भी पूछ लूं, सभी ये बताएंगे कि भाई इंग्लिश में तो ये 5 वोवेल होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ओ ई आई ओ यू। तो ये जो है सभी जो है इसका सेम आंसर देंगे। और दूसरा, अगर मैं किसी से पूछ लेता हूं कि सेट ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स ऑफ इंडिया के ऑनेस्ट पर्सन्स का सेट। तो ये जो ऑनेस्ट पर्सन है, ये जो ऑनेस्ट टर्म है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस ऑनेस्ट पर्सन में कोई तो कहेगा कि ये व्यक्ति ऑनेस्ट है, कोई कहेगा नहीं ये ऑनेस्ट नहीं है। तो जो है सबके आंसर जो हैं वो डिफर करेंगे। तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। हम सेट किसको कहेंगे? जो कलेक्शन क्या हो? वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का ये मीनिंग है। अब सेट को जो नोटेशन हम देते हैं तो कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। जैसे ए से कर दिया, बी से कर दिया, सी से कर दिया, डी से कर दिया, एन से कर दिया। कैपिटल लेटर से हम सेट को जो है नोटेशन देंगे। और इसके जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे, जैसे मैंने ए ई आई ओ यू लिखा है, तो इसमें ये जो ए लिखा है ये इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। इनको हम बोलेंगे कि ये इसके एलिमेंट्स हैं और इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। सेट को हम कैपिटल लेटर से और इसको हम स्मॉल लेटर से। दूसरी चीज, जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में हमने कोमा लगाना है और सेट को हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। सेट के एलिमेंट्स को कि ए सेट में भाई ये हमारे 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। तो इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये हमारे जो है ये इसके मेंबर्स हैं। इनको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, इनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि सेट को हमें नोटेशन कैसे दें। नोटेशन का मतलब ये है कि इसको लिखने का क्या तरीका है। पहली चीज तो सेट है कि नहीं है वो चीज हम देखेंगे, फिर उसको हम लिखें कैसे, क्या तरीका हो और कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो उस चीज पे हम आएंगे। पहले एक बार हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम कर लेते हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि ये कुछ कलेक्शन दिए हुए हैं कि आप ये बताइए कि ये सेट है कि नहीं है। सबसे पहला पार्ट जब हम करते हैं तो इस कलेक्शन को मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिख के देखता हूं। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे। जो जे से स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन। किसका? ईयर में जो मंथ
महीनों के जो नाम है वो जे से स्टार्ट होते हैं, उनका कलेक्शन। तो जे से हमारा जनवरी स्टार्ट होता है, जे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून भी इसी से स्टार्ट होता है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसमें जो है किसी भी व्यक्ति से मैं पूछूं वो यही आंसर देगा कि कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे भाई। मुझसे पूछे, इससे सविता से पूछे, या और किसी भी व्यक्ति से पूछे तो सभी जो है सेम आंसर देंगे। तो हम कह सकते हैं यस इट इज द सेट। हाँ यह सेट है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। यहां पे जो मोस्ट टैलेंटेड टर्म है, मोस्ट टैलेंटेड, ये टर्म जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। और ये टर्म अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये टर्म अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सेट था, सेकंड पार्ट हमारा सेट नहीं है। फिर तीसरे पार्ट में ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो है 11 बेस्ट क्रिकेटर। तो अब ये डिसाइड कौन करेगा भाई बेस्ट क्रिकेटर? मैं सचिन को बेस्ट क्रिकेटर मानता हूं लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं मानता, तो इसका मतलब ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, नहीं है तो ये हमारा सेट नहीं है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। आपके स्कूल में सभी लड़कों का समूह, तो किसी भी स्कूल में जो बॉयज हैं उनका एक फिक्स कलेक्शन होगा कि भाई ये इतने लड़के हैं, इसमें ये लड़कियां हैं, तो ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है। यस इट इज सेट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का तो सभी को पता है, नेचुरल नंबर जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो ये तो सभी को पता है अप टू 100 तक सभी बता देंगे भाई नेचुरल नंबर का तो ये सेट है। यस यस इट इज द सेट, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है नेचुरल नंबर वो वेल डिफाइंड है, सभी को पता है इसका। चलिए, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं वो तो फिक्स हैं भाई, जितने भी उसने लिखे, उन्होंने 10 लिखे या 20 लिखे, वो सारी चीजें तो सबके सामने हैं। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि यस उसने जो है ये नॉवेल्स लिखे हैं और इनका जो कलेक्शन है उसको हम सेट कहेंगे। यस यहाँ पे वेल डिफाइंड टर्म है नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल लिखे। अच्छा नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स ये भी वेल डिफाइंड टर्म है, तो ये भी एक सेट होगा, क्योंकि इवन नंबर के बारे में तो जो 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो इनका कलेक्शन यस इट इज द सेट। तो सेट के बारे में ये सेट है या नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमने सिर्फ चेक करना है कि यस इट इज सेट और नॉट ए सेट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो है सेट हमारा जो होता है उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करेंगे। बुक में जहां पे n लिखा मिलेगा, सॉरी, नेचुरल नंबर का सेट जो है उसको हम नेचुरल नंबर का सेट पढ़ेंगे। z कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए नेचुरल नंबर का सेट हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हमने एक सेट में लिख दिया। इंटीजर्स, इंटीजर्स का आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, और इधर -1 -2 एंड सो ऑन टू, ये हमारा इंटीजर्स का सेट होगा। रैशनल नंबर का सेट उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। क्यू से कोई भी सेट जिसके मेंबर्स जो हैं वो क्या हो, रैशनल नंबर हो। x सच दैट x इक्वल टू p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0।
होल नंबर्स का सेट उसको हम W से डिनोट करेंगे और रियल नंबर के सेट को हम R से डिनोट करेंगे। ये उनकी नोटेशन है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहीं पे n लिखा मिलता है तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि इस सेट में नेचुरल नंबर के बारे में इसने बात की है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। हाँ, और इससे पहले एक चीज और आती है। मान लिया कोई सेट नेचुरल नंबर का ही सेट ले ले हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 1 जो है इसका सदस्य है, इस सेट का एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू n। ये जो साइन है इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब इस सेट का एलिमेंट है। 2 बिलोंग्स टू n, इसका मतलब 2 भी इसका सदस्य है। कोई ये पूछने लग जाए कि -3 बिलोंग्स टू n, भाई -3 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका सदस्य नहीं है। नहीं है तो इसको हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम काट देंगे, बिलोंग्स टू के निशान को हम काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ये इसका सदस्य नहीं है। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इनका हमें पता होना चाहिए। दो साइन है, ये बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। अब बात आती है कि सेट को लिखने का क्या तरीका हो। उसको रिप्रेजेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारी आती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, और एक आती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो हम एलिमेंट्स को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। जैसे एक सेट है हमारा, अल्फाबेट्स का सेट है, अल्फाबेट्स में वोवेल्स का सेट है A E I O U, तो इसके एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट करके लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। एक टेबल की फॉर्म में हमने लिख दिया सभी एलिमेंट्स को। और दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी सेट को अगर दूसरी फॉर्म में हमने लिखना है तो इसको एक रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। रूल के अकॉर्डिंग कैसे, कि इसमें x जो है, इसके एलिमेंट सेट के x एलिमेंट है, और x क्या है, x इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है वो x है। तो इस फॉर्म में लिखने को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और ये हमारी जो है रोस्टर फॉर्म है। दोनों फॉर्म की हम बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे, अब पहला क्वेश्चन था हमारा कि सेट है कि नहीं है, वो हमने चेक कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वो बिलोंग करता है कि नहीं करता, वो और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। सेकंड क्वेश्चन है कि एक सेट दिया हुआ है A जिसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 है, और हमने ये चेक करना है कि ये एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। जो बिलोंग करता है 5 देखा हमने, 5 इसमें मौजूद है, तो हम इसके बीच में निशान लगा देंगे बिलोंग्स टू। 8 तो इसमें नहीं है, नहीं है तो हम निशान लगा देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी नहीं है तो बिलोंग्स टू लिख के इसको काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसमें मौजूद है, यस मौजूद है, तो हम लिख देंगे बिलोंग्स टू। 2 भी है इसमें, वो भी बिलोंग करता है। और 10 इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में बात की है कि राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना, हमने सेट को लिखने की बात की है, तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। पहले पार्ट से हम बात करते हैं। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर में लिखना है। तो लिखिए, पहला सेट है A, x इज एन इंटीजर। x कोई इंटीजर है, और इंटीजर कहां से, -3 से और 7 के बीच में। -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो इंटीजर हमारा होगा -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 शामिल नहीं है, 7 से छोटा और -3 से बड़ा। बी पार्ट, बी में x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या 6 से छोटी, 6 से छोटी प्राकृत संख्या ये हमारी
1 से 5 तक। तीसरे पार्ट में x इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है x है, और उसमें इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, इसके डिजिट का जोड़ जो है वो 8 होना चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या, देखिए 2 अंकों की संख्या में हम 11 से लेके स्टार्ट करते हैं। तो 11 की लाइन में हमारा 1 और 7 जो है उसका जोड़ जो है 8 होगा, और फिर 1 की लाइन में और हमारा कोई नहीं मिलेगा। फिर 2 की लाइन में जाएंगे 2 और 6, फिर 3 की लाइन में 3 और 5, फिर 4 की लाइन में 4 और 4, फिर 5 की लाइन में 5 और 3, 6 और 2, और 7 और 1, और फिर 8 और 0 80, इसका जोड़ भी 8 आएगा। और फिर 9 की लाइन में हमें कोई नहीं मिलेगा। तो ये 2 अंकों की वो संख्याएं हैं जिनके अंकों का जोड़ कितना है, हमारा 8 है। फिर अगला पार्ट, x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है भाज्य संख्या जो किसी से भाग नहीं होती, विच इज डिविजर ऑफ 60, 60 का जो डिविजर हो, तो 60 को जो डिवाइड कर दे और प्राइम नंबर। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 60 को डिवाइड कर देता है। 3 भी डिवाइड करता है, 3, फिर 4 5 6 7 ये हमारे जो है प्राइम नंबर नहीं है। 8 9 10 11, तो ये इसमें 2 और 3 और 1 1 5, 5 भी तो हमारा प्राइम नंबर है भाई, 5 से भी डिवाइड होता है 60, तो इसमें 3 एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ द लेटर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स को कहता है कि इसके ये जो एलिमेंट्स है इनको लिखना है। अब ये हम कैपिटल में ही लिखेंगे कोमा लगा के, TRIGONT आ चुका है, R भी आ चुका है, Y, ये एलिमेंट्स होंगे। यहां पे एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे T जो है 2 बार आया है तो उसको हम 1 बार लिखेंगे। वैसे 2 बार लिखने में भी गलत नहीं है, लेकिन हम 1 बार लिख चुके हैं तो फिर दूसरी बार उसको हम नहीं लिखेंगे। और लास्ट में F पार्ट है, उसमें वेक्टर को हमने लिखना है B, E, T और R, इसके ये एलिमेंट्स हम लिख देंगे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में था और हमने इसको दूसरी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में चेंज किया है। सेट बिल्डर फॉर्म में था, रोस्टर में हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इन सेट्स को लिखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस सेट को हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 3n। देखो 3 के गुणज हैं, ये 3 के गुणांक हैं, 3 6 9 12। तो यहाँ पे 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और n की जो वैल्यू है वो हमारी 1 से लेके, और n की जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, 4 तक। इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि n की जगह 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें और 4 लिखें तो ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से इसको हम क्या लिखें भाई, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 2 रेज पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5। तो n की जो वैल्यू है, n कोई भी नेचुरल नंबर है हमारा, और n की वैल्यू वो हमारी लेस देन इक्वल टू 5, ये लिख सकते हैं हम। n की वैल्यू 5 से छोटी या 5 तक हो सकती है। नेक्स्ट जो है इसको हम लिखें x सच दैट x इक्वल टू 5 रेज पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 5 की पावर है, ये 5 की पावर 1, ये 2 है, ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 4 है। तो n इज लेस देन इक्वल टू 4, 5 की पावर 4 तक हम जा सकते हैं, 625 से आगे नहीं जाएंगे। अगले सम में x सच दैट x इज एन इवन नंबर, और लास्ट का हमारा है x सच दैट
क्या है ये, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर। और n बिलोंग्स टू n, n कोई नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब वो 10 से छोटा है, 10 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो ये हमारा फोर्थ सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।